Hello friends, this is Sumit and today we are going to solve exercise number 14.1 question number 8. In this question it is given to us that a bag contains 3 red balls. तो आप सबसे पहले रेड बॉल्स की काउंटिंग को राइट करेंगे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे रेड बॉल्स। तो आपको अपनी नाइस हैंड राइटिंग में ये सारी चीज़ें आपको मार्क करनी है। रेड बॉल्स की काउंटिंग 3 है। इसके बाद आपको ब्लैक बॉल्स की काउंटिंग को लिखना है, ब्लैक बॉल्स, या फिर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, इस तरीके से। इसके बाद एक नए कलर की कोई बॉल है नहीं, बस 2 ही कलर की बॉल अवेलेबल है, रेड और ब्लैक। इसके बाद आपको करना चाहिए टोटल। अभी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है ना, फिर भी हमें पता है अगर 2 कलर्स की बॉल्स की ही उन्होंने डेटा दे रखा है तो इसके बाद आपको क्या कर लेना चाहिए, इनका टोटल कर लेना चाहिए। तो 3 + आप 5 करेंगे 8 आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, आपको भी पता है मुझे भी पता है 3 + 5 करेंगे 8 ही आएगा। लेकिन आप जब अपनी आंसर शीट में आंसर राइटिंग करेंगे तो आप शो करेंगे, आपको हर चीज़ शो करनी है, जिससे जो एग्जामिनर है उसके माइंड में ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे को सब कुछ आता है, ही नोज एवरीथिंग और शी नोज एवरीथिंग, है ना। तो आप जब इसका आंसर राइट करें तो आप ये ना सोचें कि मैं 3 + 5 करूँगा, नहीं मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी या आंसर लिख दूंगा, नहीं, आपको शो करना है। आगे उन्होंने बोला है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी आपने बिना देखे एक बॉल को पिक किया है। रैंडम का मतलब बिना देखे, इस तरीके से स्वतंत्र रूप से होता है वैसे तो, मतलब स्वतंत्र रूप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, आपने बिना देखे देखा है, मतलब बॉल को पिक करा है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, आपसे पूछा जा रहा है कि बॉल जो आपने ड्रॉ करी है, जो बॉल आपने निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब प्रोबेबिलिटी कब बतानी है, व्हेन द बॉल इज रेड, जब जो बॉल निकाली है वो क्या होनी चाहिए, रेड बॉल, क्या होनी चाहिए, रेड। तो अब आप आंसर राइट करेंगे, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और फिर लिखते हैं आप टोटल आउटकम। क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो बॉल रेड कलर की होंगी वो सारी बॉल्स हमारी क्या है, फेवरेट। उन कोई भी बॉल आ जाए, वो जैसे 3 बॉल्स हैं तो 3 बॉल्स में से कोई भी बॉल आए वो हमारी क्या है, फेवरेट है। यानी ये 3 बॉल्स जो हैं वो तीनों ही हमारी क्या है, फेवरेट। और टोटल बॉल्स की काउंटिंग कितनी है, 8। तो आप आंसर लिखेंगे 3/8, यानी रेड बॉल आने की जो काउंटिंग है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग या हम सब के अकॉर्डिंग क्या होगी, 3/8। इसके बाद उन्होंने बोला है नेक्स्ट पार्ट में नॉट रेड बॉल, उन्होंने क्या बोला है, नॉट रेड बॉल। अब देखो प्यारे बच्चों, इसे अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो लॉजिकल रीजनिंग से, लॉजिक ये कहता है कि अगर रेड बॉल नहीं है तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे आप लिखेंगे 5/8। एक तरीका तो ये होगा। और जो दूसरा मेथड बन सकता है वो ये बन सकता है कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी को आप 1 से माइनस कर दो। किससे माइनस कर दो, 1 से। तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1 - 3/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, 8 - 3/8। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। आप किसी भी मेथड से करो, किसी भी मेथड के साथ आप प्रोसीड करो, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट टाइम तो आएगा आपका 3/8 रेड बॉल आने के लिए, और जब आप रेड बॉल नहीं ऑब्टेन करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 5/8। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।